बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाजरीन मोहतरम, आज 1 मार्च 2021 है और पीर का रोज़ है। पीर के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की ख़बरें शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली ख़बर का ताल्लुक़ स्पेन से है। सफारत खाना मैड्रिड में नए पाकिस्तानी एम्बेसडर का तकर्रुर अमल में आ गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हॉलैंड में पाकिस्तानी सफ़ीर शुजात राठौर को स्पेन में तैनात कर दिया है। शुजात राठौर 17 अप्रैल 1964 को लाहौर में पैदा हुए। उन्होंने BSc ऑनर मैरीन साइंस यूनिवर्सिटी कराची से किया। शुजात राठौर ने 1992 में फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन किया। उन्होंने 1994 से 1995 तक मिडल ईस्ट में सेक्शन ऑफिसर की जिम्मेदारी निभाई। 1999 से 2001 में फॉरेन मिनिस्टर में स्टाफ ऑफिस रहे। 2007 से 2009 तक डायरेक्टर फाइनेंस की जिम्मेदारियां निभाई। 2015 से 2017 में डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर फाइनेंस एंड स्पेशल प्रोजेक्ट्स। 2017 में फॉरेन मिनिस्टर डायरेक्टर जनरल की खिदमत सर अंजाम दी। इसके अलावा उनका डिप्लोमेट कैरियर भी शानदार है। वो दमिश्क में 1995 से 1999 तक सफारत खाना पाकिस्तान में सेकंड सेक्रेटरी पॉलिटिकल अफेयर्स रहे। 2001 से 2004 तक शुजात राठौर ने कौंसल जनरल बर्मिंघम की जिम्मेदारियां निभाई। 2004 से 2007 में सफारत खाना पाकिस्तान जकार्ता में कौंसलर पॉलिटिकल अफेयर्स रहे। 2009 से 2013 में वाशिंगटन एम्बेसी में मिनिस्टर पॉलिटिकल। 2013 से 2015 तक बीजिंग में डिप्टी हेड ऑफ मिशन के फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। शुजात राठौर शादीशुदा हैं और 2 बच्चियों के वालिद हैं। इससे कबल मैड्रिड एम्बेसी में सफ़ीर पाकिस्तान ख़याम अकबर थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहमद नसीम वराइच को पुर्तगाल में सफ़ीर तैनात करने की मंजूरी भी दी है। कतालूनिया में 51 दिन बंद रहने के बाद बड़ी दुकानें और शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं, मगर बड़ी दुकानें और शॉपिंग मॉल्स में दुकानदार सिर्फ 30% ग्राहकों को दुकान में दाखिल कर सकेंगे। शॉपिंग मॉल्स में वाक़ई रेस्टोरेंट्स नहीं खुल सकेंगे। इस शोबे से वाबस्ता 12,500 मुलाजमीन एरते पर हैं। शॉपिंग मॉल में वाक़ बार और रेस्टोरेंट गुज़िश्ता साल 15 अक्टूबर से बंद हैं। शॉपिंग मॉल्स पीर से जुमा तक खुल सकेंगे। हफ्ता को सिर्फ ज़रूरियात ज़िंदगी की दुकानें खुल सकेंगी और मलबूसात और फैशन की दुकानें बंद रहेंगी। बार्सिलोना का होटलिंग का शोबा शहर में पाब्लो हासिल की गिरफ्तारी के खिलाफ होने वाले मुजाहरों के नतीजे में फसादात और जलाओ घेराव पर फट पड़ा। बार्सिलोना के होटलर्स गिल्ड्स का कहना है कि शहर में होने वाले फसादात काबिल मजम्मत हैं और इनसे शहरियों और कारोबारी हल्के बेहद परेशान हैं और ख़ुद को गैर महफूज समझ रहे हैं। होटलिंग के शोबे ने कहा है कि इस सूरत हाल में सियासतदानों को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए और हालात को बेहतर बनाना चाहिए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात रूनुमा ना हों। और बार्सिलोना सिटी कौंसिल शहर के तहफ़्फ़ुज़, सफाई और बहाली को यकीनी बनाए। बार्सिलोना की मेयर आदा कोलाओ ने शहर के मारूफ सियाहती मुकाम ला रम्बला पर वाक़े पुलिस स्टेशन के सामने ग्वार्दिया उर्बाना की वैन को मुजाहिरीन की जानिब से नजर आतिश किए जाने के वाक़े की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। बार्सिलोना की मेयर आदा कोलाओ ने रम्बला पर पुलिस स्टेशन का दौरा किया। उनके हमरा बार्सिलोना के डिप्टी मेयर बराए सिक्योरिटी अल्बर्ट बातैया भी मौजूद थे। इस पुलिस स्टेशन पर हफ्ते की रात होने वाले मुजाहरे के दौरान मुजाहिरीन ने हमला किया था। ये मुजाहरा रैप सिंगर पाब्लो हासिल की गिरफ्तारी के खिलाफ हुआ था। कतलान इलाके ग्राफ में सान पेरे दे रेबेस में एक शख्स ने एक खातून से ज़्यादती का इर्तिकाब किया है। ये वाक़या कल सुबह 11 बजे पेश आया जब खातून दही इलाके की सड़क पर चल रही थी कि हमलावर ने उसे पकड़ लिया और ज़बरदस्ती जिनसी ज़्यादती का इर्तिकाब कर डाला। मुतासरा खातून हस्पताल में ज़ेर इलाज है। हमलावर ने जब लोगों को आते देखा तो फ़रार हो गया। खातून ने बताया कि इसका मोबाइल फ़ोन भी चोरी हो गया है, मगर फ़ोन बाद अज़ां जाए वक़ुआ से थोड़ी दूर से मिल गया। पुलिस मुलज़म की तलाश जारी रखे हुए है। 2020 में कतालूनिया में 752 जिनसी हमले रिपोर्ट हुए, जिनकी एवरेज दिन में 2 बनती है। इसके अलावा इक्वालिटी मिनिस्ट्री के मुताबिक एक सर्वे के मुताबिक जिनसी ज़्यादती का निशाना बनने वाली 13.7% ख़वातीन की उम्र 16 साल है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज़।
ग्रिल तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीब व अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नज़द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। हालिया महीनों के दौरान बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, ब्राज़ील और अमेरिका में कोरोना वायरस की नई अक़साम सामने आई हैं। अब अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में भी कोरोना वायरस की एक नई किस्म को दरियाफ्त किया गया है जो बहुत तेज़ी से वहाँ फैल रही है और इसमें ऐसी म्यूटेशन हुई है जो वैक्सीन की अफादियत को कमज़ोर कर सकती है। ये बात 2 रिसर्च रिपोर्ट्स में बताई गई है। इस नई किस्म को B1526 का नाम दिया गया है। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 11,44,27,110 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 25,38,469 हो गई हैं। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 2,19,11,796 मरीज अस्पतालों, क्वारंटीन मराकज़ में ज़ेर इलाज हैं और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें 90,444 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 8,99,76,845 कोरोना मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। इटली में नहरों के शहर वीनस की रौनकें मान पड़ने लगी। गैर मामूली कम लहरों के बायस वीनस की गलियों में पानी की सतह इंतहाई कम हो गई है। कम लहरों की वजह से वीनस की नहरों में पानी न होने के बराबर है। कहीं कहीं ज़मीन में भी साफ नज़र आ रही है। नहरों में पानी की सतह कम होने पर रवायती कश्तियाँ भी किनारे पर लगी हुई हैं। तिब्बी शोबे के जर्मन रिसर्चर फालिज या दिल के दौरे की पेशगी इत्तला के लिए एक वायरलेस रेडार सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं जो 4 रोज़ पहले ही मौत के वक्त की पेशीन गोई भी कर देता है। अगर पानी के जहाज़ के मकाम का तयन, हवाई जहाज़ की ऊंचाई का अंदाज़ा और हाईवे पर तेज़ रफ्तारी से दौड़ने वाली गाड़ियों को पकड़ने के लिए रेडार का इस्तेमाल किया जा सकता है तो यकीनन इस टेक्नोलॉजी को मेडिकल के शोबे में भी बरूए कार लाया जा सकता है। इंतहाई सादा मगर खुशकुन अंदाज में इन ख्यालात का इजहार जर्मन शहर हैम्बर्ग की टेक्निकल यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर अलेक्जेंडर ने किया। वो कहते हैं कि रेडियो सेंसर्स तिब्बी मायने को ज़्यादा से ज़्यादा आसान, महफूज और ज़्यादा मौसर बनाने की सलाहियत रखते हैं। हार्ट रेडार सिस्टम अब मौत से 4 दिन पहले ये मालूम करता है कि मौत किस वक्त आने को है। इस तरह मरीजों और उनके लवाहिकीन को पता चल जाता है कि अलविदा कहने का वक्त आ गया। भारत में 23 साला आयशा नामी खातून का नहर में डूबकर खुदकशी करने से कबल शोहर को भेजा गया मुख्तसर वीडियो पैगाम मंजर आम पर आ गया है। आखिरी वीडियो पैगाम में खातून खुशी का दिखावा करने की कोशिश कर रही है और अपना तकारुफ करवाने के बाद कहती है कि वो जो कुछ भी करने जा रही है वो सिर्फ मेरा फैसला है, इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। आयशा अपनी आखिरी वीडियो में कहती है कि मेरे शोहर आरिफ आज़ादी चाहते हैं, लिहाजा मैं उन्हें आज़ाद कर रही हूँ और अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रही हूँ। आयशा ने कहा कि मैं अल्लाह से सवाल करूँगी कि आखिर मेरी गलती क्या थी। आयशा का ये पैगाम सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश है, जबकि भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि आयशा शोहर और ससुराल के हाथों जहेज के मुतालबे से तंग थी। आयशा का पैगाम सुनिए। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली मिली। और डियर डैड, यार कब तक लड़ेंगे अपनों से? गैस विड्रॉल कर दो। नहीं करना। ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो, अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं अल्लाह से मिलूँगी, उन्हें कहूँगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कहीं कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो 2 तरफ़ा करो, एक तरफ़ा में कुछ हासिल नहीं। चलो, कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। सेंट्रल लंदन के इलाके पेरिगेंटन ग्रीन में गुज़िश्ता रोज़ खंजर जनी की एक वारदात में एक 19 साला नौजवान अहमद बकर को कत्ल कर दिया गया।
पुलिस के मुताबिक जुमा की रात 9:15 बजे के करीब पुलिस को तलब किया गया। पुलिस मौका पर पहुंची तो मकतूल जख्मी हालत में मिला। इसे फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब न ला सका और जाँ बहक हो गया। मकतूल के करीबी अजीज़ों को मुत्तला कर दिया गया है, ताहम अभी तक इस सिलसिले में कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। मकतूल का पोस्टमार्टम इतवार को किया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल इसी इलाके का रिहायशी था। आयरलैंड के शहर डबलिन में कोविड-19 लॉकडाउन की पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पों के नतीजे में शहर का वस्त मैदान जंग बन गया। मुजाहिरीन ने पुलिस पर फायर क्रैकर और कैन फेंके। जवाब में पुलिस की जानब से मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया गया। तसादुम में 3 पुलिस अफसरान जख्मी हो गए। 23 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। आयरिश वज़ीर आज़म मैक मार्टन ने एहतजाज की मजम्मत करते हुए कहा कि इस किस्म के एहतजाज से कोविड-19 के खिलाफ की गई कुर्बानियों को नुकसान पहुंचेगा। ICC ने इतवार को टेस्ट खिलाड़ियों की ताज़ा रैंकिंग जारी कर दी है। टॉप 10 में पाकिस्तान का कोई बॉलर शामिल नहीं है। टेस्ट बैट्समैनों की पहले 7 नंबर की रैंकिंग में कोई तब्दीली नहीं हुई है। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन पहला नंबर बरकरार रखे हुए हैं। ऑस्ट्रेलियाई स्टीव स्मिथ का दूसरा, मार्नस लेबुशेन का तीसरा और जो रूट का चौथा, विराट कोहली का 5वां और बाबर आजम का 6ठा नंबर है। निकल 7वें नंबर पर मौजूद हैं। रोहित शर्मा 6 दर्जे तरक्की के बाद 8वें नंबर पर आ गए हैं। बॉलर्स में पैट कमिंस का पहला, ओरियन वैगनर्स का दूसरा नंबर बरकरार है। एशोन 3रे नंबर पर आ गए हैं। आज ने मोहतरम, ये था आज का हमारा सेगमेंट जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। आपसे गुजारिश है कि अगर आप अहम और यूरोप की अच्छी खबरें जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल BBC अपडेट टीवी को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक भी करें और अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा ज़रिया होता है। तो नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें सेहत और तंदरुस्ती के साथ ज़िंदा रखे और ईमान भी सलामत रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान के ऊपर करे और हज़ूर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत और ज़ियारत भी नसीब फरमाए। और जो लोग बीमार हैं, परेशान हाल हैं, तंगदस्त हैं, अल्लाह तबारक व तआला बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमाए। जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए और जो तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्ती को दूर फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के खबरनामे में नई खबरों और नए मौज़ूआत के साथ पेश होने की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।